वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाजरीन, पूरा सच प्रोग्राम में आज जो हम बात डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपकी, मेरी, हम सब की सेहत से रिलेट करती है। सब्जियां हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं और सब्जियों का ताज़ा यानी फ्रेश होना हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ अरसे से पाकिस्तान में उस तरह की ताज़ा सब्जियां हमें मुयस्सर नहीं है जिस तरह की ताज़ा सब्जियां कभी आया करती थी या पाकिस्तान की जो ये ज़रखेज़ ज़मीन है इसमें उगा करती थी। उसकी सबसे बड़ी वजूहात जो हैं वो उनमें से कुछ वजूहात आपके साथ शेयर करती चलूँ कि एक तो साफ और खारे पानी दोनों के हवाले से जो है वो मामलात बड़े अजीब से रहे पाकिस्तान में कि साफ पानी जो है वो सब्जियों को दिया जाना चाहिए लेकिन खारे पानी से सब्जियां तैयार की गई। उसके अलावा फिर सब्जियों को डेवलप करने के हवाले से कुछ ऐसे इंजेक्शंस या केमिकल्स यूज किए गए जिसमें सब्जियों की बढ़ोतरी जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है, यानी टाइम से पहले जो है वो सब्जियां उगाने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया। फिर हमने क्या किया कि अपने पड़ोसी मुल्क से जो है जो सब्जियां हम काश्त नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सैलाब की वजह से जो हमारी जमीनें जरखेज नहीं रही थी, तो सैलाब आ चुका था, जो जमीनें तबाह हो चुकी थी, वहां पर सब्जियां उगाना या फ्रूट उगाना हमारे लिए जो है वो मौसर नहीं था। तो उस हवाले से भी हमें सब्जियों की काफी किल्लत रही। इसी असना में जो है वो लोगों ने किचन गार्डनिंग यानी कि अपने घर में सब्जियां उगाने के प्रोसेस का स्टार्ट किया और इस किचन गार्डनिंग को जो है वो बड़ा ही पसंद किया गया। लोगों ने बड़ी इंपॉर्टेंस दी इसको। लोगों ने अपने घर में अपनी छत पर मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो छोटी छोटी सब्जियां लगाई और फ्रेश सब्जियां हासिल की। तो ये सब्जियां सर्दियों की सब्जियां कौन सी हैं और आप किस तरह इस सब्जियों से जो है मुस्तफीद हो सकते हैं, इस पर बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर साकिब भट्ट ने। आइए देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। किचन गार्डनिंग और मौसम सरमा की सब्जियों की काश्त इस वक्त शुरू है। बढ़ती हुई आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरा करने के लिए सब्जियों की अहमियत मुसल्लमा है। पाकिस्तान में सब्जियों की फीकस खपत आलमी मियार से बहुत कम है। माहिरीन के मुताबिक इंसानी खुराक में सब्जियों का इस्तेमाल 300 से 350 ग्राम फीकस रोजाना होना चाहिए, जबकि हमारे यहाँ मिकदार 100 से 150 ग्राम फीकस रोजाना है। किचन गार्डनिंग के तहत अपने खेत या घर के बागीचे में काश्त की गई सब्जियां ताज़ा, सेहतमंद, सस्ती, जहरों और दीगर अलाइशों से पाक होती हैं, जिनके इस्तेमाल से इंसानी सेहत पर खुशगवार असरात मुरतब होते हैं। आमतौर पर सीन किचन गार्डनिंग का मतलब घरेलू पैमाने पर सब्जियों की काश्त है, ताहम खसूसी तौर पर इससे मुराद ऐसी सब्जियों की काश्त है जो किसी भी घर की रोजमर्रा की जरूरत भी पूरी कर सके और जिन्हें चिकन के करीब लाना गमलों, टोकरियों, प्लास्टिक बैग, बकरी व प्लास्टिक के डब्बों वगैरह छत पर उगाकर हर वक्त ताज़ा सब्जियों के हसूल को मुमकिन बनाकर घर की जरूरियात पूरी किए जा सके। इसमें काश्त की गई सब्जियां आलूदगी से पाक हासिल हो जाती हैं जो कमियाई खादों और जहरीली अद्वियात के इस्तेमाल से पाक होती हैं। मौसम सरमा की सब्जियां अक्टूबर में काश्त होती हैं और फरवरी मार्च तक बर्दाश्त होती रहती हैं। मौसम सरमा की सब्जियों में फूल गोभी, बंद गोभी, आलू, प्याज, सलाद, मूली, शलजम, मटर, गाजर, पालक, मेथी, धनिया, लहसुन और मौसम सरमा में मूली, शलजम, गाजर, पालक, धनिया, मेथी और मटर, जबकि मौसम गर्मा में भिंडी, करेला, खीरा, तरबूज और खरबूज वगैरह को जमीन में बराह रास्त काश्त किया जाएगा। बंद गोभी, ब्रोकली, प्याज और सलाद मौसम सरमा में बजरिया पनीरी काश्त होने वाली सब्जियां हैं। फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, प्याज, सलाद मौसम सरमा में बजरिया पनीरी काश्त होने वाली सब्जियां हैं। सब्जियों के लिए ऐसी जगह मुंतखब कीजिए जहां पौधे दिन में कम से कम 6 घंटे सूरज की रोशनी से मुस्तफीद हो सकें, और अगर आपके सहन या बगीचे में कोई ऐसी जगह है जहां ज्यादातर साया रहता है तो ऐसी जगह पर्चों वाली सब्जियां मसलन धनिया, पुदीना, पालक, सलाद वगैरह काश्त कीजिए। काश्त के लिए मुंतखब रकबे को नाप लें ताकि आपको अंदाजा हो सके कि रकबा कितनी खाद और बीज की जरूरत है। जमीन नापने के बाद अपनी जरूरत, पसंद और मौसम को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ सब्जियों के लिए रकम मुख्तस कर लें और बाज़ सब्जियां मसलन धनिया, पुदीना कम रकबे से भी घर की जरूरत पूरी कर देती हैं, जबकि दीगर सब्जियों को ज्यादा रकबे की जरूरत होती है। काश्त से कबल कागज पर एक खाका बनाकर इसमें मुंतखब सब्जियां लिख लें। इसी तरह से खाका में सब्जियों की कतारों, पौधों का फासला, खाद की जरूरत वगैरह दर्ज कर ले ताकि जमीन की तैयारी के वक्त दुश्वारी ना हो। नाज़रीन, इतनी ज़बरदस्त सब्जियां जो आप अपनी छत पर, अपने जो है वो कहीं टेरेस पे, कहीं भी सहन में लगा सकते हैं और ये लगानी भी बहुत आसान है। अभी जब मैं ये सारी जो है फुटेजेस देख रही थी जो कि साकिब भट्ट साहब ने जो है वो तैयार की है और बाकायदा तौर पर ये वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैंने अभी प्लान कर लिया कि मैं भी अपने घर की जो है वो किचन गार्डनिंग के हवाले से जो है वो काम शुरू करूँगी और आज से ही करूँगी, क्योंकि मुझे शौक तो बहुत है लेकिन टाइम ना होने की वजह से जो है वो मैं शायद नहीं कर पाती। बट आप भी और मैं भी मिलकर आज प्लान करते हैं कि ये सब्जियां जो हैं वो हम अपने घर में उगाएंगे। किस तरह उगाएंगे, कैसे लगा सकते हैं, सर्दियों की सब्जियां कौन कौन सी हैं। सर्दियों की जो मजेदार तरीन सब्जियां ना वो तो मूली और गाजर है कि जो आपको जो है बड़े जबरदस्त तरीके से सड़कों पे भी आपको जो है मूली और गाजर जो है वो कटी हुई नजर आती हैं और वो कहीं मुझे नजर आते तो आ जाए तो मैं रोक लेती हूँ गाड़ी
کہ جی میں پہلے یہ گاجر اور مولی جو ہے وہ ضرور کھا کے جاؤں گی. فریش مولی اور فریش گاجر کا کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ پالک آ جاتا ہے, پھر اس کے علاوہ جو ہے گوبھی آ جاتی ہے, بند گوبھی آ جاتی ہے, جس کو آپ سیلڈ میں یوز کر سکتے ہیں. سیلڈ جو ہے وہ سردیوں میں کھیرا ہو گیا, آپ کے جو ٹماٹر ہو گئے, بہت ہی فریش سیلڈ جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے اور آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو کیا ہی بات ہے کہ آپ بازار سے لے کے جو سبزیاں استعمال کریں, آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس میں پانی کون سا استعمال کیا گیا ہے, اس کو کتنا جو ہے وہ انجیکٹ کیا گیا ہے. تو وہی سبزیاں جو ہے وہ آپ اپنے گھر میں بیج لا کر جو ہے وہ کسی بھی کوئی بالٹی میں, کسی بھی جو ہے وہ جگہ پر جہاں بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بویا جا سکتا ہے اور آپ اس کی کیئر کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کے لیے ٹیمپریچر کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اس کو کورڈ بھی رکھا جانا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جانتے ہیں ثاقب بٹ صاحب سے, جو اس کے حوالے سے مجھ سے زیادہ آگاہی رکھتے ہیں. اور ثاقب صاحب بتائیے گا کہ سردیوں کی تو پہلے سبزیوں پہ بات کر لیں, اور ان کو اگایا کیسے جا سکتا ہے اور ان پہ فوکس کیسے کیا جا سکتا ہے, یہ بھی بتائیے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر نبیہہ, آپ کا ماشاءاللہ ہر صورتحال پہ آپ کی نظر ہوتی ہے, تازہ ترین ہم لوگ اپڈیٹس کرتے رہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے یہ زراعت کو ایڈ کر کیا ہے, لوگ جو ہے بہت زیادہ خوش ہیں اس سے. مجھے زراعت کے ڈپارٹمنٹ سے بھی کالز آتی ہیں کہ بڑے اچھے آپ کے شوز ہو رہے ہیں, خصوصاً یہ جو بات ہی نہ کرتا کوئی بھی بات نہیں کرتا. مین چیز ہے, ہم کھائیں گے نہیں تو زندہ کہاں سے رہیں گے, ایسے ہی ہے. اور اس کے بعد پھر لوگوں کا بڑا فون آتا ہے, کاشتکار حضرات بہت فون کرتے ہیں اس بارے میں, کیونکہ ہم پروگرامز بھی کرتے ہیں. آپ کا بھی یہ پروگرام ہے, مارننگ شو ہے, تو اس پہ بھی ہم لوگ پروگرام کرتے ہیں. تو بات آج ہو رہی ہے موسم سرما کی, سبزیوں کی اور کچن گارڈننگ کی. تو کچن گارڈننگ کو بڑا ڈیٹیل سے میں آج مارننگ ٹاک شو بن گیا. ہاں بالکل, آج کچن گارڈننگ کو میں بریف کرنا چاہوں گا آپ کے پروگرام کے توسل سے کہ کچن گارڈننگ کو ہمیں عام کرنا پڑے گا, کیونکہ بڑھتی ہوئی آبادی ہمیں بتا رہی ہے کہ ہماری غذائی ضروریات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اور ایک عام آدمی کو 300 سے 350 350 گرام تک خوراک چاہیے فیکس, جو کہ یہاں پہ 100 سے 150 تک ہے. اس لیے ہم لوگوں کو خود انیشیٹیوز لینے پڑیں گے اپنے, اور ہمیں کچن گارڈننگ جو ہے وہ اسٹارٹ کرنی پڑے گی اپنے گھر پہ, کیونکہ لازم بات ہے ہم لوگ جن گھروں میں رہتے ہیں وہاں پہ چھتیں بھی ہیں, اور ہمیں ان چھتوں کو جو ہے وہ روفز کو جو ہے ہمیں سیپریٹلی اس کو یوز کرنا چاہیے. اور جو اچھے طریقے سے یوز ہے اس کا وہ ہے کچن گارڈننگ کا. اگر ہم لوگ اس کو گارڈننگ میں, یہ صرف دیکھنے میں ہی آپ ناظرین کو لگتا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے, لیکن اگر آپ اس کو کریں تو یہ بہت ہی آسان ہے. کسی قسم کی کوئی اس پہ انویسٹمنٹ نہیں ہے. یعنی کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی بیکار سی بالٹی پڑی ہے, آپ کے گھر میں کوئی بیکار سا کارپیٹ پڑا ہے, آپ کے گھر میں اتنے وہ آتے ہیں تھیلے آتے ہیں, آٹا کا تھیلا ہے اور دوسرے اپنا چاول کے تھیلا ہے, کوئی اور بھی ہے, وہ سارے آپ جو ہے وہ اکٹھے کر کے اس میں جو مٹی ہے وہ آپ کریں, اور اس میں آپ بیج بو کے تو کوئی بھی آپ جو ہے سبزی اگا سکتے ہیں, کوئی بھی مطلب کوئی فروٹ اگا سکتے ہیں کسی بھی قسم کا. اب موسم سرما کی آگے موسم ہے اور سبزیوں کی کاشت جو ہے وہ اکتوبر سے شروع ہے. تو اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا, جس طرح آپ نے بتایا گوبھی ہے, بند گوبھی ہے, آلو ہیں, مٹر ہیں, پیاز ہیں, سلاد, مولی, گاجر, میتھی, دھنیا, لہسن, یہ ساری چیزیں ہیں جو بڑی اچھے طریقے سے ہم لوگ وہاں پہ اگا سکتے ہیں. اس کی سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی لان ہے, آپ کے پاس کوئی کھیت ہے, کوئی کھیت سے مراد ہے کوئی جگہ ہے جو کہ آپ نے بیکار چھوڑی ہے, کوئی ہوتے پلاٹ خالی چھوڑا ہوا ہے, کوئی جگہ ہے آپ کے پاس, اگر آپ گاؤں میں رہتے ہیں تو وہ اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے ان کے جو ہے نا وہ میدان سے ہوتے ہیں, برآمدہ سے ہوتے ہیں, سین سے ہوتے ہیں, بالکل ایسے ہیں, ایزیلی آپ لگا سکتے ہیں. اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب آپ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اچھا دوسری بات سب سے بڑی, ویسے بھی زیادہ ہو جاتی ہیں. ہاں جی. اور دوسرا ہے کہ آسان چیز ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے, ٹائم ان کو صرف آپ نے صبح کے ٹائم کوئی 15-20 منٹ دینے ہیں اور شام میں صبح 15-20 منٹ دینے ہیں. آپ نے جسٹ صرف ان کو چیک کرنا ہے کہ ان کی امپروومنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اس کے لیے آپ اپنے گھر میں بیٹھے محکمہ زراعت پنجاب کے کسی بھی آفس میں کال کریں, وہ آپ کو رہنمائی دیں گے, بلکہ رہنمائی بھی دیں گے اور وہ آپ کے گھر آ کے آپ کو بتا کے بھی جائیں گے کہ جو جس طرح آپ کر رہے ہیں. بلکہ تو آپ کو جیسے ہی فون میں جو رہنمائی ملے گی آپ کو, وہ اس قسم کی ہے کہ بالکل ایزی. پھر ان کا اپنا ایک روز نامچے بھی ہیں, پھر ان کے زراعت نامہ بھی ہیں, اس میں ان ڈیٹیل آپ ڈاکٹر نبیہہ اگر پڑھیں پورا, ان کا ہر مہینے ایک زراعت نامہ جو ہے وہ ایشو ہوتا ہے. اور وہ سبزیوں پہ بھی ہے, وہ فروٹس پہ بھی ہے, وہ دالوں پہ بھی ہے, لگا سکتے ہیں
وہ ان کی جو ہے اپنا ویب سائٹ نگہداشت وہ ان کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے, وہ ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. آپ کسی بھی موسم میں کوئی بھی چیز لگانا چاہ رہے ہیں اور کیا چیز لگانی چاہیے, کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں پر ختم کرنا ہے, یہ A to Z ٹوٹل ڈیٹیلز ان کے وہاں پر موجود ہے. پھر ان کی سوشل میڈیا پہ ان کا چینل ہے. پھر اس کے بعد ہم لوگ آپ کے پاس موجود ہیں, کوہ نور چینل ہے, ایک واحد چینل ہے جو ان کا پروگرام بھی کرتا ہے 1 گھنٹے کا, اور پھر اس کے بعد یہاں پر مارننگ شو بھی ہوتا ہے زراعت کے بارے میں. یعنی کہ اس قسم کی ساری مطلب کچن گارڈننگ میں کسی قسم کی. پھر ان کی وہاں پہ جناب باغ میں ان کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ آپ جا کے کسی بھی عمر کا, عورت ہے یا مرد ہے, کسی بھی عمر کی ہے, مطلب عورت ہے, ہاؤس وائف ہے, انہوں نے کچن گارڈننگ کے متعلقہ بات پوچھنا ہے یا انہوں نے ایک کورس کرنا ہے, کوئی ایک قسم کا ان کا کورس بھی ہوتا ہے, تو 40 ڈیز کا, 30 ڈیز کا, 50 ڈیز کا, 90 ڈیز کا, کہ جس قسم کی آپ کی مطلب آپ چاہیں اسی قسم کے آپ کے کورسز ہیں. اب وہاں جائیں, جا کے ایڈمیشن لیں, وہاں پر 1 گھنٹے کی کلاس ہے روز کی, وہ آپ کو بتائیں گے, پھر پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے. ان کے پاس وہاں پہ بہت ساری ایسی جگہ ہے, اور کوئی بھی پھول دیکھ لیں, کوئی بھی سبزی نہ دیکھ لیں, کوئی بھی فروٹ دیکھ لیں جو ان کے پاس وہاں پہ موجود نہ ہو. یعنی کہ ٹوٹل ہر چیز وہاں پر موجود ہے. اور پھر وہ آپ کو ہر چیز کے بارے میں, آپ نے پھولوں کے بارے میں, ڈیکوریشن کے بارے میں کورس کرنا ہے, وہ وہاں پہ اویلیبل ہے. آپ کو پھولوں کی ڈیکوریشن کیسے کریں اپنے گھر میں, کیونکہ یہ ایک ڈیکوریشن کے طور پہ مینج کر سکتے ہیں. گھر کے اندر, کمرے کے اندر کون سے پلانٹس رکھنے ہیں, گھر کے باہر صحن میں کون سے پلانٹس رکھنے ہیں, پھر چھت پہ کون سے پلانٹس رکھنے ہیں. آپ کو پتا یہ جو ہے کچھ ٹیمپریچر لیول ہوتا ہے, کوئی دھوپ میں ہے, کوئی دھوپ سے باہر ہے. اکثر اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے انڈور رکھنے والے پلانٹس ہوتے ہیں وہ ہم آؤٹ ڈور رکھ دیتے ہیں. لیک آف نالج ہوتا ہے ہمارا, وہ جل جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ, اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, میں نے تو یہ آپ کو بتایا کہ محکمہ زراعت پنجاب دیکھیں اتنا جدید طریقے سے کام کر رہا ہے, اور میں کمفرٹیبل کر دی ہے کہ آپ گھر بیٹھے ان کو کال کریں اور انہیں بتایا جی کہ میں نے جی آلو اگانا ہے اور اپنے گھر کے اوپر اگانا ہے, تو وہ آپ کو A to Z ٹوٹل ساری آپ کو بلکہ واٹس ایپ کر دیں گے, آپ کو لنکس بھیج دیں گے کہ جی یہ آلو کا طریقہ کار ہے کاشت کا, کاشت سے لے کے برداشت تک یہ مرحلے آئیں گے. اس کے بعد آپ نے کھاد کون سی استعمال کرنی ہے, اس کے بعد آپ نے سب سے پوائنٹ ہے کہ مطلب یہاں پہ اتنی کوئی ادویات کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ آپ خود وہاں پہ موجود ہیں, چھوٹے پیمانے پہ ہیں, کیونکہ کھیت تو ایک بہت بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے. پھر اس میں جب حملہ ہوتا ہے مکھیوں کا, زہریل اس میں تو پھر ادویات کا, کیڑوں وغیرہ کا, تو ادویات کا استعمال بہت زیادہ پیمانے پہ کرنا پڑتا ہے ان کو. لیکن آپ جب موجود ہیں یہاں پر, تو چھت ہے آپ کی اور اس پہ بہت چھوٹے پیمانے پہ ہے, تو اس میں بھی آپ کو کوئی ایسا سین نہیں ہے. اور اگر ہو بھی جائے تو بہت ہی تھوڑے مطلب کوانٹٹی میں اگر آپ اس کو کریں, دوائی کو استعمال کریں بڑے ہلکے پیمانے پہ, اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اس کو صرف جسٹ صبح کے ٹائم آپ آدھا گھنٹہ دے دیں اور شام کا کوئی آدھا گھنٹہ دے دیں, یا صبح کے ٹائم ایک ٹائم بھی دے دیں تو بہت ہے. 24 گھنٹے میں اگر آپ ایک دفعہ اس کو چیک کر لیں اور چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ پتا جو ہے وہ جب نکلا ہے تو اس کی کیا صورتحال ہونی چاہیے, اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کو کیا کرنا چاہیے. اچھا, یہ ہے کچن گارڈننگ کا. تھوڑا سا میں اگر اپ گریڈ کرتے ہیں, آپ مثال کے طور پہ ولیج میں ہیں, آپ کے پاس بہت زیادہ کوئی زمین ہے اور آپ چاہ رہے ہیں, تو پھر اس میں پلاننگ ہوتی ہے. ویسے یہ کاشتکاروں کے لیے بھی ہے, کچھ تھوڑا سا میں کاشتکاروں کو بھی گائیڈ کرنا چاہوں گا اس معاملے میں, کیونکہ کاشتکار حضرات جو ہیں وہ ایک مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں. ایک بھیڑ چال چل رہی ہے ہمارے یہاں پر کہ اس نے دیکھا کہ ساتھ والے میرے پلاٹ میں جی زید نے لگایا جی آلو, تو میں نے بھی اپنے پلاٹ میں آلو لگا دینا ہے, اس نے پچھلی دفعہ بڑی فصل کمائی اور بڑا اس کو منافع ہوا, تو میں بھی یہی کر لوں. یہ اس طرح کی بھیڑ چال جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے. میں بھی کہ آپ کے پلاٹ کی مٹی اور سوئل اور واٹر جو ہے وہ اس قابل نہ ہو جو کہ اس کی پلاٹ کا جو ہے. اس لیے سب سے پہلے تو آپ کو اپنے پلاٹ کی انوائرمنٹ ہے, سوئل اور واٹر کا, زمین کا, پانی کا تجزیہ کرانا ہے مٹی کا. اس کے بعد وہ آپ کو دیکھیں کتنی آسان ڈاکٹر نے بھی ہے یہ کر دیا ہے زراعت نے کہ آپ کے پاس ایک مٹی ہے اور ایک پانی ہے. اب دیکھیں نا, یہ بالکل یہ کامن کمپلین ہے ان کی کہ جی ساتھ والے کی تو آلو بہت اچھا ہو گیا اور میرے والا پتہ نہیں کیا ہو گیا. جبکہ آپ دیکھیں تو میں بھی کہ اس کا پلاٹ کا سائز اور آپ کا جو مٹی ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے. یہ انہوں نے بڑا دیکھیں کہ وہ جو آم ہوتا ہے, آم کی گٹھلی اگر آپ جو ہے وہ کسی بھی مٹی میں دبا دیں تو اس میں سے پودا نکل آتا ہے. بالکل ایسے ہی. میرے گھر کے بچے جو ہیں وہ سارے آم کی گٹھلیاں اکٹھی کر کے اور اپنے گارڈن میں جو انہوں نے بنایا ہوا ہے وہاں پر جو ہے وہ دبا دیتے ہیں, اس میں سے جو آم کا جو ہے وہ پودا
निकलना शुरू हो गया और उसको डेली पानी दिया जाता है और उसकी केयर की जाती है, फिर उसके साथ वीडियोस बनाई जाती है ये भी इतना हो गया, ये भी इतना हो गया है। तो वो मुझे और कहते हैं कि मम्मा और चीजें दे दें कि हम जो है वो सारी चीजें और सारी जो है वो मिट्टी के अंदर दबा दें, शायद सब में से ही पौधे निकल आएंगे। और ये बड़ी अच्छी बात है कि बच्चों को इस तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ ये कि जो किचन गार्डनिंग है जो हमारे घर की है ना, घर जब हम सब्जियां उगाएंगे तो हमें सबसे पहले तो ये पता है कि इस पे जो पानी दिया गया है वो हमारा जो अपना पानी की बात है, वो क्या करते हैं, वो जो पीने वाला पानी होता है ना जो हम खरीदते हैं, मिनरल वाटर पानी है वो वही जाकर जो वो सब्जियों को, और ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब कि अगर देखें सादा पानी भी लगाया जाए, यहाँ पे हो क्या रहा है, सीवरेज वाला पानी जो है वो यहाँ पे कहा कि ये सादा पानी जो है वो ये जाके लगाओ उसको दे दो, कहते हैं नहीं ये तो हमने आगे आके खाने हैं, तो ये तो हम कोई गंदी चीज थोड़ी खाएंगे, आप जब ये पानी नहीं पीती हैं तो हम वही वाला पानी लगाएंगे जो आप पीती हैं। ये बड़ी अच्छी बात है ना कि मतलब उनकी सोच बड़ी अच्छी है कि जी ये कल को हमने खाने हैं, तो लाजिम बात है इसको जो चीज मिलेगी वो हमने खानी है, तो जो हम खा रहे हैं वही इसको भी खिलाएं पिलाएं। वो 5 साल का है अभी, लेकिन उसकी सोच जो है इतनी डेवलप हो चुकी है कि हाँ नहीं ठीक है ये सही है और ये गलत है और ये साफ सुथरा है और ये नहीं साफ सुथरा, हर चीज को उसको जो है वो तयन करना आता है। तो वो प्लांट्स को भी वही पानी दे के आता है जो हम पीते हैं। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये और भी इस तरह के हैं बहुत सारे कि जो इस तरीके से जो है वो काम करते हैं, और बच्चों को तो किचन गार्डनिंग का शौक ही बड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये शौक की भी बात है। दूसरा ये है कि अगर औरतें घर की हाउसवाइफ्स जो हैं वो खवातीन जो हैं वो अगर ये थोड़ी सी एफर्ट करें तो उस एफर्ट में ये घर के लिए मेरा ख्याल है एक तो सस्ती सब्जी मिल जाएगी और दूसरा सबसे बड़ी बात है इसका खर्चा जो है वो बच जाएगा। लेमन लगा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, मिर्च लगी होती है। आपकी अपनी फैमिली के लिए तो आप सब्जी बिल्कुल उगा के तो खा सकती हैं, वो कोई मसला नहीं है। वो तो आपका समझ लें कि ये एक बहुत ही एक आसान सा फॉर्मूला है। काश्तकार हज़रात को जो आजकल जो मैंने आपको बताया ना, एक तो सबसे पहले जमीन की मिट्टी और पानी इसका तज्जिया करवाना चाहिए, सबसे पहली बात है। दूसरी बात कि वो जब आप प्लानिंग करते हैं कि मौसम सरमा में आपने कोई भी सब्जी लगानी है तो उसके लिए पहले प्लानिंग की जाए, पहले मनसूबा बंदी की जाए, 2 महीने पहले ही इसकी तैयारी की जाए। ये नहीं है कि बिल्कुल एंड टाइम पे आके अक्टूबर में जबकि पता लग रहा है कि भाई बस अब हमारी जो फसल है वो चलनी चाहिए, हमें काश्त करना चाहिए, तो उसी वक्त ही हो रहा हो कि नहीं जी आलू लगा ले, नहीं जी टमाटर लगा ले, नहीं जी प्याज लगा ले, नहीं जी इस तरह कर ले। इस तरह नहीं, 2 महीने पहले उसकी मनसूबा बंदी करें, उसकी पूरी प्लानिंग करें और प्लानिंग के साथ उनको पता हो कि इस दिन मैंने यहाँ पर बीज डाल देना है, पूरी जमीन की सफाई करके जड़ी बूटियों से सारा सफाया करके। ये एक पूरी प्लानिंग होनी चाहिए जिसमें आप सबसे जब ये प्लानिंग करेंगे ना तो उसके बाद आपकी जो काश्त करने वाली जमीन है वो आपके लिए बड़ी आसानी पैदा करेगी। आपको इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि मैंने काश जो है वक्त पे की है और बर्दाश्त भी मैंने वक्त पे करनी है। बहुत सारे लोग हैं कि मतलब अपने दिन जाया कर देते हैं। मिसाल के तौर पे जिस वक्त काश का टाइम आता है ना, डॉक्टर ने भी है उस वक्त होता ये है कि यूरिया शॉर्ट हो जाता है, खाद शॉर्ट हो जाती है, जी आज आ जाए कल आ जाए, वो पता लगता है कि दिन पे दिन गुजरते जा रहे हैं और फसल तो इतने दिन नहीं स्टे कर सकती, इतने दिन नहीं करती। उसको एक मखसूस टाइम में काश करना होता है। अच्छा, ये जरूरी होना चाहिए कि जब आप कोई भी फसल लगा रहे हैं, बड़े पैमाने पे लगा रहे हैं, किसी भी सब्जी की है, तो उसके लिए जो खाद है, पानी है, उसका पहले से इंतजाम करके रखा जाए। ऐसे ही है कि स्टेप बाय स्टेप, और इसके लिए अवेयरनेस के लिए आपको महकमा ज़राअत से कनेक्ट रहना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जितने भी हमारे जो है वो इस टाइम किसान भाई ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको महकमा ज़राअत वाले जो है वो बार बार जब इस बात को बताएंगे कि आपने कितने इसको पानी लगाना है, कितने इसको जो है वो, वैसे तो सारों को ही पता होता है, ये कोई बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी लेटेस्ट और जदीद अंदाज से आप किस तरह अपनी फसल उगा सकते हैं वो आप जरूर सीखें। अच्छा, ये मैं आपकी बात का जवाब यहीं से बढ़ाऊंगा कि आपने कहा कि सारों को पता होता है। अब मैंने आपसे जैसे पहले शुरू में कहा कि ये ना एक भेड़चाल बन गई है कि आज पानी उसने लगाया मैंने भी आज ही लगा देना है, आज रात उसने लगाया, ये इस तरह नहीं है। अभी जिद्दत हो गई है, इसने ये किया तो मैं ये कर सकता हूँ। अभी जदीद दौर आ चुका है ना। अभी महकमा ज़राअत पंजाब आपको अवेयरनेस दे रहा है कि आपने पानी किस वक्त लगाना है, आपने खाद किस वक्त लगाना, पानी लगाने का टाइम है, पानी को आपने शाम के टाइम लगाना है या सुबह के टाइम लगाना है, इसका टेम्परेचर है। अच्छा, उसके बाद जो जरिए अद्वियात है उनके भी लगाने का टाइम है। यानी कि ये सारी चीजें, अब बहुत सारे काश्तकार हज़रात की शिकायत ये आती है कि जी हमने तो देख लीजिए सर्टिफाइड अद्वियात इस्तेमाल की हैं, उसके बावजूद हमारी फसल जो है वो खराब हो गई है। अब पता क्या लगा कि जब अपना तहकीक की गई
तो पता ये लगा कि इन्होंने उसका टाइम जो है वो गलत इस्तेमाल किया है। हाँ। अगर कोई सुबह के टाइम पे अद्वियात इस्तेमाल करनी है तो इन्होंने दोपहर में जबकि सूरज सर पे था तब उन्होंने किया कि वो अद्वियात भी सड़ जाती हैं उस वक्त ना। अच्छा, काश्तकार हजरात के हवाले से साकिब साहब आप क्या कहना चाहेंगे? उनको चंद एक जो है वो एहतियाती तदाबीर या तजावीज़ जो भी आपके पास है महकमा ज़राअत के हवाले से, मैं चाहूंगी कि वो भी आप शेयर करें। जी बिल्कुल डॉक्टर नबीहा, मैं सबसे पहले तो ये बात बताना चाहूंगा मनसूबा बंदी की कि दोबारा मैं बताऊंगा कि मनसूबा बंदी जो है इसमें सबसे पहले होनी चाहिए 1 महीना 2 महीना पहले आपकी मनसूबा बंदी होनी चाहिए। उसके बाद जब आप काश्त करते हैं इसको, किसी भी फसल को काश्त करते हैं, तो उसमें सबसे अहम रोल जो है वो महकमा ज़राअत पंजाब का है। आपकी कोऑर्डिनेशन महकमा ज़राअत पंजाब के साथ बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल पुराने काश्तकार हैं, ये हम सबको पता है, और पुराने किसान हैं, पुराने सारी चीजों को इल्म रखते हैं, लेकिन इस वक्त ज़राअत में जितनी जिद्दत आ चुकी हुई है उसमें हम लोगों का महकमा ज़राअत पंजाब के साथ कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। यानी कि आप अब उनके पास हर किस्म का बीज है वो लेटेस्ट किस्म का है, यानी कि उनकी पनीरी वो लेटेस्ट किस्म की है, हर किस्म की चीज जो है वो जिद्दत में आ चुकी है, हर किस्म की वैरायटी जिद्दत में आ चुकी है, हाइब्रिड बीज आ चुके हुए हैं, सारी चीजें आ चुकी हैं, इनको मद्देनजर रखें। फिर उसके बाद उनके पास सर्टिफाइड अद्वियात हैं, यानी कि वो हर किस्म की सर्टिफिकेट उनको देते हैं कि ये वाली अद्वियात इस फसल पे की जा सकती है, कीड़े मकोड़ों के लिए, बीमारियों के लिए, क्योंकि इनको बीमारियां भी लगती हैं, इनको कीड़े मकोड़ों का हमला भी होता है, और हमला किस टाइम होता है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि अद्वियात को करना, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स इस ज़राअत के किए हैं जो जिसमें मैंने बताया भी है ये कि स्प्रे करने का क्या तरीकेकार है। उसके बाद सबसे पहले अद्वियात का स्प्रे है, फिर उसके बाद जहर मार स्प्रे, ये सारे इनके क्या तरीकेकार हैं, क्या टाइमिंग है। यानी कि आप अगर अपना टाइम सर्टिफाइड अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हर चीज अपने टाइम पे कर रहे हैं, पानी टाइम पे लग रहा है, सारा कुछ हो रहा है, उसके बावजूद आपकी फसल खराब हो रही है, इसका मतलब है कि आप जो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इस्तेमाल का टाइम गलत है। बहुत सारी चीजें डॉक्टर ने भी हमारे सामने आई, हमने तहकीक की, फील्ड में गए, पता लगा कि जी ये हमने देखें जी जिस हमें महकमा ज़राअत पंजाब ने बताया ऐसे ही हमने किया और देख लें हमारी फसल का क्या हाल हुआ, पैदावार ही नहीं आई। वो जब हम लोगों ने पीछे फ्लैशबैक में उनसे तहकीक की कि आपने ये कैसे किया, ये कैसे किया, ये कैसे किया, तो पता लगा कि जो उनकी अद्वियात लगाने का टाइम है वो टाइम ही गलत था। उन्हें जब दिल किया मुंह उठा के जी टाइम कर दिया, फिर उनको इसलिए क्या है, चीजें समझने वाली हैं, समझने वाली और ये हमारे प्रोग्राम करने का आज मकसद भी यही था। प्रोग्राम का वक्त जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आपका भी और महकमा ज़राअत वालों का भी कि जिस तरीके से आप जो है वो काम कर रहे हैं और नए तरीके से, जदीद तरीके से जो मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है महकमा ज़राअत में, ये भी जो है वो काबिल जिक्र है। और साथ ही आप घर में किचन गार्डनिंग कैसे कर सकते हैं। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा ये भी मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा। इस प्रोग्राम को रिपीट में आप रात 11 बजे देख सकते हैं कोहिनूर न्यूज की स्क्रीन पर, KN न्यूज की स्क्रीन पर, और सुबह 10 बजे जो है वो हम लाइव आपके साथ मौजूद होते हैं। इसी के साथ जनाब आली मुझे इजाजत दीजिएगा। कल फिर बहुत से महकमों की बेज़ाब्तगियां और कारकर्दगियां लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। मैं हमेशा कहती हूं मेरा मकसद तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह है। मेरी आवाज यहां तक पहुंचे ये मोहब्बत है और अमन का पैगाम है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।